नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल उठेगा। तेज रफ्तार में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं। मौत का ये खौफनाक वीडियो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेज गति से गाड़ी चलाना कैसे किसी को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। वक्त हो रहा है अहले सुबह 2:53 और 30 सेकंड का। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खड़े इन लोगों को जरा सी इस बात का अंदेशा नहीं कि मौत कितनी तेजी से उनके करीब आ रही है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महज 10 सेकंड के भीतर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तस्वीर बदल गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुल पर खड़े दर्जन भर लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, किसी कार के दरवाजे टूटे हैं तो कोई पूरी की पूरी कार ही बर्बाद हो गई। ये तेज रफ्तार के तांडव के ठीक बाद की तस्वीर है। एक साथ 4 कार और एम्बुलेंस में जोरदार की टक्कर, इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि नायर और लीलावती अस्पताल में भर्ती कुछ लोग जख्मी हैं। अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती 3 और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में एम्बुलेंस और वो कार भी आ गई जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। हादसे के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। निस्संदेह दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अंदर से झकझोर देने वाली है। हमें दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल होने वाले सड़क हादसे का 40% घटना रात में ही होती है। इस घटना के मुख्य वजह वाहनों में लगी हुई बीम हेडलाइट होती है और इसी को लेकर बेगूसराय के युवा इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाएगा। आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे का मुख्य आधार है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय के विशाल कुमार ने, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत से चिंतित होकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बेगूसराय के डुमरी स्थित वार्ड नंबर 6 के रहने वाले रत्नेश्वर साहू के पुत्र विशाल कुमार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिसने अब तक आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है। हाल के दिनों में विशाल ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। विशाल की माने तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे सरकार इजाजत दे तो इसे हर गाड़ियों में सेट किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर के कारण सामने से आ रही गाड़ी की हाई बीम लाइट का फोकस डाउन हो जाएगा और इससे रोड एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी।
ये मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें इसको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा, तो सभी गाड़ियों में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आएगा तो दोनों सामने गाड़ी आएगी तो दोनों का बीम लो हो जाएगा और फिर पास होने के बाद दोनों का बीम हाई हो जाएगा। मांग है कि मतलब सरकार से कि इसे सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया जाए लगाना, जिससे कि ये जो 40% जो दुर्घटना होती है वो कम हो सके। विशाल बताते हैं कि सबसे पहले इसकी प्रेरणा उन्हें एक दिन पिता के साथ बाइक पर बैठकर रात में जाने के दौरान मिली। डिम लाइट के कारण उनके पिता गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो लोगों की जिंदगी को सलामत रख पाएगा। सामने से जो गाड़ी आ रही थी तो उसका बीम बहुत ही हाई रहता था, लाइट जो कि पापा की आंखों पर पड़ता था, जिससे कि उसके गाड़ी के जाने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखता था, जिसमें दुर्घटना होने का चांस रहता था। उसके बाद हमने जब सर्च किया इस पे तो पाया कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है उसका 40% जो दुर्घटना होती है वो इसी लाइट के कारण होते हैं। तो मुझे यहाँ से ये मतलब प्रॉब्लम दिखा और इस पे मैंने ये मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला, जिसे हम एक मॉडल के रूप में बनाए हैं। प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम करने वाले विशाल के पिता बताते हैं कि बचपन से विशाल का लगाव टेक्नोलॉजी से रहा है। उन्हें खुशी है कि आज उनके पुत्र ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है। क्या उन्होंने आविष्कार किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये सेंसर लगाने के बाद जो सड़क पर 40% रात में दुर्घटनाएं होती है, सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे प्रत्येक गाड़ी में इसको अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए ताकि आम जनता को इस दुर्घटना से राहत मिले। कम उम्र में ही विशाल अपने इनोवेशन को लेकर कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए हैं, जहां उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विशाल की मां बताती हैं कि वो अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। हम कहते हैं इसको पढ़ो मन लगा के, और क्या कहेंगे हम इसको। आजकल का जो बच्चा है खेलने कूदने में रहता है, मोबाइल चलाने में रहता है, ये है अपना घर में बैठ के पढ़ता है, इधर उधर नहीं जाता है, कहीं अपना पढ़ाई में लगाए रखता है। हमको लगता है बचपने से मतलब ही कुछ करेगा आगे जाके। विशाल का मानना है कि अगर इस अनोखे डिवाइस पर काम किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसी जा सकती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों अनोखे ढंग से हो रही पढ़ाई की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं। शिक्षक गीत, संगीत और डांस के जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही हैं। पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला के शिक्षिका भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, जिसकी झलक कैमरे में कैद हुई। आजकल के बच्चों के लिए स्कूल बोरिंग नहीं रह गया है। क्योंकि अब स्कूलों में पुरानी टेक्निक से पढ़ाई नहीं होती है। अब ये मस्ती की पाठशाला बन गई है। एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था। तस्वीरों में आप शिक्षिकाओं के पढ़ाने के इस नए तरीके को देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है। चहक कार्यक्रम के जरिए ये शिक्षिकाएं खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखा रही हैं। कभी नाच कर तो कभी गाने के जरिए छात्राएं ज्ञान भी ले रही हैं। तस्वीरें पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला की है। यहाँ चहक कार्यक्रम में ट्रेनिंग ले चुकी टीचर अनोखे ढंग से बच्चों को पढ़ा रही हैं। खेल खेल में अंग्रेजी के कठिन शब्द और उसके मतलब समझाती है।
साथ ही सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में भी जानकारी देती हैं। अंग्रेजी के पोएम हो या फिर हिंदी की कविता, सबको बड़े ही आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों को समझाया जा रहा है और याद भी कराया जा रहा है। क्या मैं ट्रेनिंग ली है? मैंने ये जो निपुण भारत के तहत जो चहक की ट्रेनिंग दी गई है और उसी की ट्रेनिंग मैंने ली हूँ कि किस तरह से हम जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो बहुत छोटे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की समझ के बिना या उनको मतलब जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो मतलब हमारा जो एम्बियंस है, जो चहक का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक बहुत सुखद वातावरण में जहाँ बच्चा हैप्पी फील करे, वहाँ पर वो आए और पढ़े और उस पढ़ाई के दौरान उसकी भाषा का विकास हो, उसकी समझ का विकास हो और इस तरह से वो मतलब किस तरह से उसकी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी लेवल जो है, जो FLN है, वो डेवलप। क्या नाम हुआ आपका? चहक कार्यक्रम की ट्रेनिंग का असर तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बेहिचक सवालों के जवाब दिए। यही नहीं, बच्चियों ने गाना भी सुनाया। कैसी पढ़ाई हो रही है? पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखी है? डांस सीखे हैं, पढ़ाई भी सीखे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन करे यहाँ पर। बोर नहीं होती है ना पढ़ाई में? नहीं। अब आने का मन करता है स्कूल अब? यस। सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत चहक कार्यक्रम की शुरुआत का असर तो दिख रहा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा बवाल हुआ है। बैठक से बाहर निकल गए तेज प्रताप यादव। श्याम रजक पर तेज प्रताप ने बड़ा आरोप लगाया और खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तेज प्रताप यादव। बहुत बहुत स्वागत है तेज प्रताप जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपकी तरफ से श्याम रजक पर एक बड़ा गंभीर आरोप की गाली गलौज की गई, आखिर ये नौबत क्यों आ गई? नहीं, देखिए, मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे पार्टी का अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है जी। और कल आज जो कि हमें आना था बैठक में, तो उसके लिए हमने फोन करवाया था। तो हमने फोन करवाया तो उस दौरान श्याम रजक ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया। बहुत गंदी गंदी गालियां हमारी बहनों को, हमको, माता को, पिता को, जिस संगठन में है और जिस संगठन ने इनको वहां तक पहुंचाया है, आदरणीय हमारे भगवान स्वरूपी हमारे पिता जो इनको वहां तक पहुंचाया, लेकिन इनको इतना भी ध्यान नहीं है कि किनके बदौलत ये आदमी यहाँ तक पहुंचा है। और ये हवाला झूठ मूठ कर दे रहा है कि हम गरीब का एथी हैं, रहनुमा है, हम मजदूर हैं, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तुम ऐसे मजदूर हो कि तुम जिस पार्टी में हो और उस पार्टी में रह करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बेटे को तुम गाली दे रहे हो। बहुत गंदी गंदी गालियां। मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो बिहार में हूँ, मुझे मंत्री बनाया गया है तो मैं काम कर रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से मेरा विभाग चल रहा है और हम काम में लगातार व्यस्त है। तो हमने तो टाइमिंग पूछा उनसे, तो वो क्योंकि सारा पार्टी का उन्हीं को दिया गया था जिम्मेवारी, सब चीज वही देख रहे थे दिल्ली में। तो हमने तो उनसे समय पूछा, टाइमिंग पूछा। ये गलत चीज हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, शुरू से हमें गलत चीज नहीं बर्दाश्त होता है। बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी, आप बड़ी मुखरता से तमाम विषयों को रखते रहे हैं, चाहे इसके लिए आपको अपने ही पार्टी के अंदर विरोध क्यों न झेलना पड़ा हो। आपने क्या इसकी चर्चा लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी यादव जी से या पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से की? हमारा था कि महागठबंधन को लेकर के चलना है, तो महागठबंधन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है इतना दिन में हमने कभी कुछ नहीं बोला। हम तो महागठबंधन को लेकर के चलने का हमेशा काम कर रहे हैं और सही में संगठन की मजबूती के लिए भी दिलो जान से सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम भी अपना तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे समय पूछा, तो समय जब पूछा जाता है तो गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब बोलते हैं कि इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है। तेज प्रताप जी, आपको लगता है कि इस सवाल पर इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दी गई होगी? इसके पीछे मंशा क्या रही होगी? उनकी नाराजगी होगी, वो मंत्री नहीं बने, हम लोग मंत्री बन गए नौजवान।
हम और तेजस्वी हम काम कर रहे हैं और हम लोग मंत्री बन गए, इसलिए उनको नाराजगी हुआ होगा। अगर आपको मंत्री ही बनना तो हम लोग मंत्री के लोभी थोड़े हैं, हम अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आप बन जाइए मंत्री, आप पर्यावरण को चलाइए, आपको इतना मन कर रहा है पर्यावरण चलाने का। तो हम देखिए लोभी नहीं है हमको हमें किसी भी कुर्सी या हमें भी किसी भी पद पे बैठाने का हम छीनते नहीं है लोगों को, लेकिन इस तरीके से गंदा गाली नहीं देना। आपकी अगर नाराजगी है तो आपको बात करना चाहिए था, तेजस्वी जी से आपको बात करना चाहिए था कि मंत्री पद दे दे, हम काम करना चाहते हैं, काम कीजिए, साथ में जुड़ करके काम, लेकिन इस तरीके की गंदी गालियां मत दीजिए। बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि फोन पर आपकी तमाम बातचीत हुई थी, तो उसकी ऑडियो आपके पास होगी। मैं FIR करूंगा श्याम रजक के ऊपर, मैं दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में FIR करूंगा मैं श्याम रजक के ऊपर। इस तरीके से गंदी भद्दी गालियां देना और ऊपर से अपना ये भाई लूटना, ये गलत बात है। ये देखिए गलत मैं कभी बर्दाश्त नहीं किया हूँ, मैं गलत चीज नहीं बर्दाश्त करता हूँ। मैंने संगठन को हमेशा मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य किया है, हमेशा लोगों को हम संगठन से जोड़ने का काम किया है, हम अपने पिता के पद चिन्हों पे चलने का काम किया है, सामाजिक न्याय पे हम लोगों ने चलने का काम किया है। लेकिन इस तरीके से गंदी गालियां, ये उनकी संस्कार हो सकती है। आदरणीय पिताजी ने हमें ये संस्कार नहीं दिया कि दूसरों को गाली या गलौज दो। हमेशा लोगों को हमने उनको अपना चाचा समान मांगा। उनको पार्टी में जब उनको जलील किया गया था, उनको जब स्टेज पे नहीं बिठाया गया था, तो हम स्टेज से उतर कर उनका हाथ पकड़ करके उनको बैठाने का हम काम किए, लेकिन ये चीज वो भूल गए और हमको गाली देने लगे। तेज प्रताप यादव जी, उनसे भी हमने बातचीत की, उनका कहना था कि वो एक बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी के अंदर वो बंधुआ मजदूर के तौर पर हैं। मैंने बार बार जब उनसे पूछा कि कार्यकर्ता आप हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बंधुआ मजदूर कैसे हैं आप? नहीं, बंधा हुआ मजदूर हो चाहे जो भी हो, आदमी ने गाली दिया है, गाली की बात हुई है, उन्होंने हमें गाली दिया है, हमारे पास सबूत है और ये सबूत हम कोर्ट तक ले जाएंगे। तेज प्रताप जी, चूंकि बार बार उनका ये कहना था कि उनके भतीजे की मौत हो गई है, देहांत हो गया, वैसी परिस्थिति में उन्हें यहाँ तक बुलाया गया, इसका भार दिया गया, कहीं ये वजह तो नहीं रही कि उन्हें जबरन यहाँ पर इस दायित्व को दे दिया गया? जबरन दिया गया, क्या हुआ है वो मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने हमें गाली दिया बस मैं ये जानता हूँ। आपने इसे लेकर इसकी जानकारी पार्टी के अंदर लोगों तक पहुंचाई? हमने तेजस्वी जी से भी बात किया, ऑडियो भी हमने संजय जी के मोबाइल पे भेजा है, सबको हमने भेजने का काम किया है, सब लोगों को सुनाया है। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इस तरीके गाली दे रहे हैं ना वो भद्दी हमारे एक तरफ आज भाषण में दे रहे हैं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा, ऐसे करके इस तरीके का ये शब्द बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ही को गाली दे रहे हैं। ये तो दो तरफा राजनीति कर रहे हैं। तो संगठन को श्याम रजक जैसे लोगों ने तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया है। तेज प्रताप जी, बार बार वो कह रहे थे कि पार्टी आपकी है, आपके परिवार की है, अब आप कोई भी फैसला कर लीजिए, कुछ भी आरोप लगा दीजिए और उन्हें पार्टी से बाहर कर दीजिए। जूता सिलने वाला बैठ जाए तो सारा चीज मंजूर है, लेकिन ये व्यक्ति मंजूर नहीं है। ये व्यक्ति आप देख लीजिए, शुरू से ही संगठन को तोड़ने का काम किया है ये व्यक्ति ने, लेकिन हमारे पिता ने उस पे भी इसको सम्मान देने का काम किया, आरजेडी ने भी इसको सम्मान देने का काम किया, तेजस्वी जी ने भी इसको सम्मान देने का काम किया है। बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी, बड़े संयमित तरीके से आपने अपनी बात भी रखी है, आपने इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को भी दी, आपको आश्वासन क्या मिला? और इस व्यक्ति ये जो श्याम रजक जी हैं, इनके मैं गोद में भी खेला, लेकिन हमको इस तरीके से इन्होंने भद्दा गाली देने का काम किया। तेजस्वी जी से जब आपने अपनी बात रखी, आश्वासन कुछ मिला? तो चलिए, तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से शब्दों के साथ उन्हें गाली गलौज की गई वो स्वीकार्य नहीं है, ये अनुचित है, और इस अनुचित के खिलाफ वो अब कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो ऑडियो क्लिप भी है जिसमें उनके लिए गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी बहन को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ये स्वीकार्य नहीं। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इसे लेकर आपने पार्टी फोरम में अपने शीर्ष नेताओं के सामने बातचीत रखी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि तेजस्वी यादव से क्या आश्वासन मिला इसका जिक्र उन्होंने नहीं कहा, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उस ऑडियो को अपने
सोशल पेज पर और साथ ही कोर्ट के समक्ष रखने का जरूर जिक्र किया है। तो श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट बताते हुए तेज प्रताप यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि जब उनसे कल के कार्यक्रम को लेकर समय की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है। पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में ऐसे लोगों का स्थान नहीं होना चाहिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़